अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं टांडा नगर अध्यक्ष सालिम अंसारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। दोस्तों, बीते दिनों एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या गाज़ियाबाद के लोनी से सामने आया, जो कि बड़ी ही अप्रिय घटना है। मुल्क के सेकुलरिज़म के मुंह पर एक तमाचा है। गाज़ियाबाद के लोनी में एक बुज़ुर्ग जिसकी उम्र तकरीबन 80-82 साल बताई जाती है, उनको 4 ऑटो सवार किडनैप करते हैं। किडनैप करके एक सुनसान इलाके में लेकर के जाते हैं, जहां उनसे JSR का नारा लगाने को कहा जाता है। नारा लगाने के साथ साथ उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कैंची से उनकी दाढ़ी कतर दी जाती है, काट दी जाती है। और जब उनका बच्चा तहरीर लेकर के थाने जाता है तो थाने पर उसकी तहरीर के मुताबिक मुकदमा पंजीकृत करने की बजाय, तहरीर के मुताबिक धारा लगाने के बजाय वहाँ सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज किया जाता है। और एक लड़का जिसका नाम आदिल था, जो उन्हें बचाने के लिए गया था, उसको भी थाने पर बुलवा करके उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, ताकि ये साबित हो सके कि मामला कोई सांप्रदायिक नहीं बल्कि सिर्फ मारपीट का मामला था। हकीकत को छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत को छुपाने की कोशिश से कड़वी सच्चाई जो तल्ख़ हकीकत है वो दब नहीं जाएगी। ये वाक़या मुल्क के सेकुलरिज़म के मुँह पर एक तमाचा है, और मैं उम्मत के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ और ज़ालिमों को एक संदेश कि सुनो, जुल्म पर कभी कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। जब जुल्म होता है, जुल्म की हद हो जाती है, जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाता है, तो अल्लाह की कुदरत जोश में आती है। तो याद रखना, बुज़ुर्ग अब्दुल समद को पीट पीट कर उनकी दाढ़ी काटने वालों और जालिमों का समर्थन करने वाले हुक्मरानों, तुम फना होगे एक दिन। तुमको अल्लाह बख्शेगा नहीं, तुम जहन्नम में जलोगे, जहाँ जब तुम्हारी खालें झुलस जाएंगी तो अल्लाह वापस नई खालें चढ़ा चढ़ा कर तुम्हें जलाएगा। हज़रत बिलाल हबशी को सिर्फ इसलिए रेत पर लिटा कर यातनाएँ दी जाती थीं क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले थे। सुमैया बिनत खय्यात को अबू जहल मलून ने सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाली थी। मगर फिर क्या हुआ? अल्लाह ने तमाम जालिमों को और उनके निज़ाम को निस्तो नाबूद कर दिया। अबू जहल कत्ल हुआ और तमाम बुत जो खाना काबा में रखे थे उनको भी पूरे मक्का में कहीं पनाह ना मिली। बातिल खुदा भी मिटाए गए और बातिल कुव्वतें भी फना हुई। जितना तुम पे जुल्म ढाया जाए, तुम अपने दीन को और भी मजबूती से थाम लो। मुसलमानों, जालिमों को सबसे बेहतरीन जवाब यही है कि उन्हें दिखा दो कि तुम डरने वाले नहीं हो, ना ही घबराने वाले हो, बल्कि तुम हर सूरत में अपने दीन पर कायम रहने वाले हो। किसी एक मुसलमान की दाढ़ी अगर काटी जाए तो बदले में हज़ारों नौजवान दाढ़ी रख लें। किसी एक मस्जिद को अगर शहीद किया जाए तो बदले में हज़ारों मस्जिदों को आबाद कर दो। अगर कोई गुस्ताख़ रसूल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो बदले में सोशल मीडिया पर रोज़ रसूल की 100 हदीसें बयान करो और उनकी तालीमात को आम करो। जवाब दो, पलटवार करो, मगर वो खूबसूरत पलटवार कि तुम्हारे अखलाक से मुतासिर होकर वो लोग भी दायरा इस्लाम में आ जाएं जो तुम्हारी दाढ़ियाँ काटते हैं, तुम पर जुल्म करते हैं, तुम्हें लिंच करते हैं, और फिर तुम उन्हें दायरा इस्लाम में लाने के बाद उनसे भी दाढ़ियाँ छुड़वाओ, उनसे भी नमाज़ें पढ़वाओ। जिस तरह हमारे सदर साहब ने कहा, मेरा दीन इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है कि किसी पर भी अपना मज़हब ज़बरदस्ती थोपने की इजाज़त नहीं देता। ना तो मेरा दीन इस्लाम किसी पर ज़बरदस्ती अपना मज़हब थोपने की इजाज़त देता है, और ना ही इस मुल्क का आइन किसी पर अपना मज़हब थोपने की इजाज़त देता है। किसी सूरत ना तो इस मुल्क का आइन, ना तो मेरा मज़हब इस्लाम किसी पर अपना धर्म या मज़हब या कल्चर या संस्कृति थोपने की इजाज़त देता है। अगर देता तो बुज़ुर्ग की दाढ़ी काटने वालों के घरों में घुसकर मुसलमान उनके कानों में अजान दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया।